तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एमआईएम पार्टी के जो बड़े लीडर है, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के प्रेसिडेंट है वहां से, और अलग अलग स्टेट में कौन से बड़े बड़े लीडर है एमआईएम पार्टी का। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो बड़े बड़े जो चेहरा है, जैसे अलग अलग पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, भाजपा के अंदर, और भी जैसे बिहार की बात करते हैं आरजेडी, जेडीयू, तो अलग अलग पार्टी में जो बड़ा बड़ा चेहरा होता है उसी हिसाब से एमआईएम पार्टी के अंदर बड़े बड़े चेहरा कौन कौन से है जो कि नेशनल लेवल पे है, तो उसका हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगर हम हैदराबाद से शुरू करते हैं तो हैदराबाद से अगर बात करते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रेजेंट में ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और लगातार 5वीं बार हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। और दूसरे नंबर की अगर बात करते हैं तो उनके भाई, छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, जैसे कि अभी चुनाव में छोटे भाई बड़े भाई बहुत चर्चा में था, तो अकबरुद्दीन ओवैसी जो कि चंद्रयान गुट्टा से, जो हैदराबाद लोकसभा के अंदर आता है, वहां से लगातार वो 1999 से लेकर अभी तक वो एमएलए है। लगातार 1999 से लेकर अभी तक वो एमएलए है चंद्रयान गुट्टा से। तो लगातार बार बार जीतना ये एमआईएम पार्टी में एक बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि एक तरफ सांसद लगातार जीत रहे हैं, एक तरफ एमएलए एक भाई है जो लगातार 1999 से अब तक जीतते आ रहे हैं। और अगर कॉरपोरेटर लेवल तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन दो चेहरा ये हैदराबाद के अंदर है, असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। और अगर हम वहां से निकलते हैं महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा चेहरा है, जो 2019 में सांसद बने, इम्तियाज जलील साहब, जो खासदार बने। महाराष्ट्र में सांसद को बेसिकली खासदार कहा जाता है, तो खासदार बने 2019 लोकसभा में औरंगाबाद से, और उससे पहले वो औरंगाबाद विधानसभा से वो एमएलए भी बने थे। और प्रेजेंट में अगर बात करते हैं तो वो प्रेसिडेंट जो कि महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है इम्तियाज जलील साहब, और 2024 लोकसभा चुनाव वो हार गए हैं, लेकिन फिर भी अपने जो भी उन्होंने काम किया है उसको आगे बढ़ाते हुए लोगों की जो भी है मदद करते आ रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि जो जैसे मैं पहले काम कर रहा था उसी तरीके से मैं आगे काम करता रहूँगा। और उसके बाद से अगर महाराष्ट्र में बात करते तो दो विधायक फिलहाल अभी पार्टी के हैं, जो कि मुफ्ती इस्माइल साहब, एक उनका नाम है जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है, और दो विधायक अभी प्रेजेंट में एमआईएम के महाराष्ट्र से है, और वारिस पठान साहब जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है और पूर्व में भाई कला से वो विधायक भी रह चुके हैं और पार्टी का एक बड़े नेता के तौर पर वो उभर कर आते हैं और नेशनल लेवल पे चेहरा उनका है। जैसे कि अलग अलग स्टेट में चुनाव प्रचार के लिए भी जाते हैं, जब चुनाव का समय होता है तो आप टीवी डिबेट में भी देखते होंगे कि वारिस पठान अपने पार्टी के तरफ से वो पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। तो वारिस पठान एक अलग चेहरा है जो कि नेशनल लेवल पर, एक तरफ से इम्तियाज जलील साहब है। और महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो और भी छोटे छोटे नेता है, लेकिन ये दो चेहरा जो है, जो मुख्य जो लोगों को नजर आती है, चाहे वो टीवी डिबेट में हो या कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है जब पार्टी का जो पक्ष रखना हो, तो ये दो नेता, जो एक तरफ से सांसद इम्तियाज जलील साहब पूर्व सांसद है और पूर्व विधायक जो कि वारिस पठान साहब। और आते हैं बिहार की तरफ, तो बिहार में अगर बात करते हैं तो सीमांचल में पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, और इस बार जो कि सीमांचल से बाहर निकलकर वो अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया। 2024 लोकसभा में कुल 8 सीटों पर अपना कैंडिडेट देने का काम किया, लेकिन उनको रिजल्ट में कुछ खास मतलब सफलता नहीं मिली। और सीमांचल की अगर बात करते हैं तो वहां से विधायक है सीमांचल के एक विधानसभा से अख्तरुल ईमान साहब, जो कि प्रदेश अध्यक्ष बिहार के एमआईएम पार्टी के और काफ़ी बड़े नेता बिहार के माने जाते हैं। और उन्हीं के देख रेख में जो भी बिहार में पार्टी लेवल का जो भी काम होता है, पार्टी को कैसे विस्तार करना, पार्टी में क्या बदलाव करना है, तो वो सब उन्हीं की जिम्मेदारी है। और बिहार में अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा चेहरा जो है अख्तरुल ईमान साहब है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। और उसके बाद जो कि यहाँ के
राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाम पर आदिल हसन साहब है, जो कि यूथ प्रेसिडेंट भी है, और जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब साहब है। तो ये मुख्य चेहरा है जो कि बिहार में अगर बात करते हैं एमआईएम पार्टी का। और यूपी की अगर बात करते हैं तो यूपी में शौकत अली जो है वहाँ के प्रेसिडेंट है, प्रदेश अध्यक्ष यूपी के हैं, और काफी समय से वो प्रेसिडेंट है यूपी के, और उन्हीं के चेहरा पर चुनाव लड़ने का काम किया जाता है एमआईएम पार्टी की तरफ से। और यूपी में मतलब अगर सिर्फ यूपी की बात करते हैं तो यूपी में उन्हीं के देख रेख में पार्टी जो भी काम करती है शौकत अली साहब के देख रेख में। और अभी फिलहाल जो पीडीएम जो अलायंस हुआ था, जिसमें पल्लवी पटेल और एमआईएम पार्टी, उसके बाद से और भी छोटे छोटे दल इसमें जुड़े थे, और 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने का काम किया गया, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली, और इसमें शौकत अली साहब का इसमें रोल था। तो ये कुछ स्टेट में जो पार्टी काफी सक्रिय है। बाकी और भी स्टेट में जैसे कर्नाटक में भी है, लेकिन राजस्थान में भी चुनाव लड़ने का काम किया गया था, उसके बाद से मध्य प्रदेश में भी और झारखंड में भी। लेकिन इस स्टेट में जैसे बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और बंगाल में भी तो इससे पहले वाला चुनाव में लड़ने का काम किया गया था, लेकिन इस बार चुनाव वो नहीं लड़े हैं 2024 का। लेकिन बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और हैदराबाद के जो लोकसभा का सीट के अंदर आता है, यहाँ पर पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। और कौन कौन से नेता किस जगह पर मजबूत स्थिति में है वो मैंने आपको बताने का कोशिश किया इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं एक उम्मीद करता हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से जो सोशल मीडिया पर नहीं दिखाया जाता है या न्यूज़ चैनलों पर नहीं बताया जाता है इस पार्टी को, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। और भी अन्य पार्टी हो गए